क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5200 फॉर द 2 ईयर्स, और अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है उस पर 6% एक साल का। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले आपको 6% इंटरेस्ट निकालना है कि अगर एक साल में मुझे 6% इंटरेस्ट लगेगा इस पे, तो 2 साल में कितना लगेगा, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर है। तो चलिए ऐसा हुआ कैसे, तो एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। सबसे पहले कि वो वाला अमाउंट जो आपने किसी से उधार लिया था उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, यानी पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कितने टाइम के लिए लिया था उसे हम टी से डिनोट करते हैं। और फिर कितना इंटरेस्ट वो आपको लगाएगा, इंटरेस्ट का मतलब है कि इतना पैसा आपने लिया था, तो इसको अगर आप इसको 100 मानोगे, जस्ट इमेजिन कि आपने 100 रुपीज़ लिए, तो अगर वो आपको उस पर बोल रहा है कि 100 तो लिए लेकिन एक साल के बाद मैं आपसे 101 लूँगा, तो मतलब ₹1 उसने इंटरेस्ट लगाया। अगर वो 102 लेगा तो यानी 2% इंटरेस्ट लगाया। तो इसी तरीके से जो आपका इंटरेस्ट होगा उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम आर से डिनोट करते हैं। चलिए अब वो पूछ रहा है कि इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, जिसे हम लोग, वो क्या कह रहा है आपको क्या निकालना है, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। तो अब इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस टाइम से, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि परसेंटेज में होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना। तो यानी जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो कितने में से है, अगर उसने 6 लगाया तो 100 में से 6 है वो, ओके। इसलिए हम इसको 6/100 लिखेंगे, यानी दिस इज 6 एंड दिस इज अपॉन 100। और 5200 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और सीधा मल्टीप्लाई 6 से भी कर देंगे। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 से करेंगे, तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं। ये वाले 2 जो है 0 इन 2 0 से काट देते हैं। अब हमारे पास बचेगा क्या, एक 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 3 चीज़ें बची, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 624, और यही हमारा इंटरेस्ट रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। दूसरा क्वेश्चन क्या था, बोल रहे हैं कि ₹1200 इज लेंट आउट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट आफ्टर द 3 ईयर्स। देखिए यार, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने किसी से 1200 रुपये लिए थे, ठीक है। तो इसको आप ना प्रिंसिपल कह सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना लगाया था आपको, 5%, और ये तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और टाइम कितना था आपका 3 ईयर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो आप निकाल लोगे जैसे हमने पहले से निकाला, लेकिन अमाउंट का मतलब क्या होता है इसे समझिए ज़रा। अमाउंट का मतलब होता है कि किसी बंदे से जस्ट इमेजिन आपने कुछ पैसे लिए, उसे प्रिंसिपल कहेंगे, और फिर उसने उस पर आपको इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। तो जब वही दोनों चीज़ें आप किसी को पे करोगे तो उसे अमाउंट कहेंगे। एक बार हम इसे थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं कि क्या हुआ। इमेजिन करो कि आपने किसी एक इंसान से 100 रुपीज़ लिए। अब अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसे 100 रुपीज़ ही लौटाओगे तो उसे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वही आपको कहेगा कि भाई 100 रुपीज़ तो आप ले जाओ, लेकिन मैं हर साल इस 100 रुपीज़ के साथ में आपसे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लूँगा। तो मान लेते हैं कि आपने 1 साल के बाद उसको पैसे लौटा दिए, तो आप उसको 100 की जगह 110 रुपीज़ दोगे, क्योंकि साथ में आपने उसको वो वाले पैसे दिए जो आपने उसे लिए थे, यानी प्रिंसिपल, साथ में आपने उसका इंटरेस्ट दिया। तो जब भी हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वो हमारा अमाउंट, ओके। तो यहाँ पे वो आपसे यही पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए कितना होगा 3 साल के बाद। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A = P+1, P यानी प्रिंसिपल और I मीन्स जो इंटरेस्ट था। तो अब ये था हमारा प्रिंसिपल तो हमें पता है, लेकिन इंटरेस्ट क्या था, तो वही P × R × T वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइडेड बाय 100। तो अब जो प्रिंसिपल था हमारा 1200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, जो था हमारा 5%, और टाइम था 3 साल के लिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर रहेगा 1380। कैसे, ये हमने इसको इससे काट दिया, अब हमारे पास बचा ऊपर ये, तो इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा यही आंसर बचा, ठीक है सर, ओके।